तो चलिए आज हम डाइव करते हैं टॉम स्टॉपर्ड के एक ब्रिलियंट प्ले में जिसका नाम है रोज़ेनक्रांत्ज़ एंड गिल्डेनस्टर्न आर डेड। ये एक ऐसी कहानी है जो शेक्सपियर के एक बहुत मशहूर नाटक को एकदम उल्टा कर देती है और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि रियलिटी आखिर है क्या। ये प्ले टॉम स्टॉपर्ड ने लिखा था और पहली बार 1966 में स्टेज पर परफॉर्म किया गया। और इसका जॉनरा वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, एब्सर्डिस्ट ट्रेजिक कॉमेडी। यानी ये एक ही टाइम पे आपको हंसाएगा भी, थोड़ा दुखी भी करेगा और पूरी तरह से अजीब लगेगा। ओके, तो इस प्ले की शुरुआत ही एक अजीब पजल से होती है। जरा सोचिए, आप एक सिक्का उछाल रहे हैं और वो लगातार 92 बार हेड्स पर गिरता है। अब आमतौर पर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ऐसा होना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो फिर ऐसा हो कैसे सकता है? क्या होता है जब रियलिटी के नियम, लॉज ऑफ फिजिक्स सब टूटने लगते हैं? यही वो सवाल है जिस पर यह पूरा प्ले टिका हुआ है, और यही सवाल हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां लॉजिक ने काम करना बंद कर दिया है। और इसी अजीबोगरीब सिचुएशन के बीच हम मिलते हैं अपने दो मेन कैरेक्टर्स से, रोज़ेनक्रांत्ज़ और गिल्डेनस्टर्न। और जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं, इस इम्पॉसिबल कॉइन टॉस को देखकर वो भी हमारी ही तरह बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं। अब यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, ये दोनों कैरेक्टर्स रोज़ेनक्रांत्ज़ और गिल्डेनस्टर्न एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, एकदम ऑपोजिट। रोज़ेनक्रांत्ज़ थोड़ा भोला है, सिंपल है, चीजों को बस एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ गिल्डेनस्टर्न हर चीज पर सवाल उठाता है, बहुत सोचता है, फिलॉसफिकल है। लेकिन इसके बावजूद उनकी किस्मत एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह जुड़ी हुई। तो सवाल फिर वही है, आखिर उनके साथ ये सब अजीब हो क्यों रहा है? उनकी दुनिया इतनी इलॉजिकल क्यों है? इसका जवाब ही इस प्ले का सबसे बड़ा ट्विस्ट है, एक ऐसा क्लू जो सब कुछ बदल कर रख देगा। और वो राज ये है कि रोज़ेनक्रांत्ज़ और गिल्डेनस्टर्न असल में विलियम शेक्सपियर के सुपर फेमस प्ले हैमलेट के दो छोटे से कैरेक्टर्स हैं। उनकी पूरी स्टोरी एक बहुत बड़ी पिक्चर के साइड में, उसके मार्जिन्स में चल रही है। देखिए, हैमलेट में उनका काम बस इतना सा था कि राजा उन्हें बुलाता है और कहता है कि प्रिंस हैमलेट की परेशानी का पता लगाओ। लेकिन इस छोटे से काम को करते करते वो एक बहुत बड़ी रॉयल ट्रेजेडी के छोटे छोटे मोहरे बन जाते हैं, जिन्हें गेम का कोई अंदाजा ही नहीं होता। सोचने वाली बात है, जब आप किसी और की कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो तो आप उस कहानी के रूल्स नहीं बनाते। तो आखिर इस अजीब दुनिया के, इस गेम के रूल्स हैं क्या, जिसमें ये दोनों फंस गए हैं? पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, इस दुनिया का, इस यूनिवर्स का कोई मतलब या लॉजिक नहीं है। चीजें बस हो रही हैं बिना किसी खास वजह के। और यही आइडिया एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट से जुड़ा है जिसे कहते हैं एब्सर्डिज्म। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये यूनिवर्स, ये दुनिया इलॉजिकल और बेमतलब है, और हम इंसान जो इसमें मतलब ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, वो कोशिश बेकार है, फ्यूटाइल है। दूसरा रूल तो और भी अजीब है। इन कैरेक्टर्स को कहीं ना कहीं डीप डाउन ये एहसास है कि वो एक प्ले का हिस्सा है। उन्हें ऐसा फील होता है जैसे सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है। इस टेक्निक को मेटा थिएटर कहते हैं, मतलब थिएटर के अंदर थिएटर। एक ऐसा प्ले जो खुद जानता है कि वो एक प्ले है, जहां कैरेक्टर्स को एहसास है कि वो एक स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहे हैं। ये ऑडियंस और स्टेज के बीच की दीवार को तोड़ देता है। तो जब आपकी दुनिया ऐसी हो जिसके नियम अजीब हों और आपको लगे कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, तब आपका सफ़र आपका अपना नहीं रहता। आप बस उस स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं, चाहे वो आपको कहीं भी ले जाए। उनकी जो आखिरी जर्नी है इंग्लैंड की तरफ, वो उनकी बेबसी को एकदम साफ दिखाती है। देखिए, पहले तो वो एक बोट पर हैं, फिर उन्हें किंग का एक लेटर मिलता है जिसमें हैमलेट को मारने का ऑर्डर है। लेकिन हैमलेट इतना स्मार्ट है कि वो उस लेटर को बदल देता है एक नए लेटर से, और इस नए लेटर में अब उन दोनों की मौत का फरमान है, और वो बस इस सच को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आखिर इन दो छोटे से अनजान से कैरेक्टर्स की कहानी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? हम इससे क्या सीख सकते हैं? ये प्ले हमें कुछ बहुत बड़े सवालों के साथ छोड़ जाता है। गिल्डेनस्टर्न का ये कोट फ्री विल यानी अपनी मर्जी की आज़ादी पर सवाल उठाता है। उसे एहसास होता है कि शुरुआत में कहीं तो एक मौका आया होगा जब वो ना कह सकते थे, लेकिन किसी तरह वो उस मोमेंट को मिस कर गए। और एक दूसरे कैरेक्टर का ये कोट हमें याद दिलाता है कि कैसे हम सब भी कभी-कभी बस छोटे लोग बन जाते हैं जो बस कागज के टुकड़ों पर लिखे ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। हम बड़ी बड़ी ताकतों के हाथों की कठपुतलियां बन जाते हैं बिना पूरी बात जाने। इस प्ले को अच्छे से समझने के लिए इन 3 की सिंबल्स को देखना जरूरी है। पहला, वो कॉइन्स जो एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जहां सब पहले से तय है।
दूसरा है बोट, जो मौत की तरफ एक ऐसे सफर का सिंबल है जिससे आप बच नहीं सकते। और तीसरा है वो लेटर, जो दूसरों के दिए गए एक ऐसे पर्पस को दिखाता है जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। तो आखिर में ये प्ले हमें इस एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारी लाइफ ऐसी फोर्सेस से चलती है जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, तो हम अपनी कहानी का कितना हिस्सा सच में खुद लिखते हैं? या फिर हम सब रोज़ेनक्रांज़ और गिल्डनस्टर्न की तरह बस किसी और की कहानी के छोटे छोटे किरदार हैं? ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।